नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूनियन बजट 2025-2026 के बारे में। तो 1 फरवरी है आज और आज यूनियन बजट अनाउंस हुआ। तो लास्ट के 1-2 सालों से तो एटलीस्ट बजट से मिडिल क्लास को कोई रिलीफ नहीं मिली थी और हर बार मिडिल क्लास कुछ अपनी तरफ छूट के लिए वेट करता था कि उस बजट में कुछ ऐसा अनाउंस होगा जिससे मिडिल क्लास को फ़ायदा होगा। तो 2-3 साल से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा था, ना ही कोई एग्जामेशन बढ़ रही थी, ना ही कोई टैक्स स्लैब में ऐसा मेजर बेनिफिट मिल रहा था। बट इस साल थोड़ा सा पॉपुलिस्ट अप्रोच गवर्नमेंट ने रखा, चाहे वो दिल्ली इलेक्शंस को लेके आप ये मान लीजिए, या आप आने वाले बिहार इलेक्शंस को लेके आप ये चीज़ मान लीजिए, या फिर ओवरऑल जो गवर्नमेंट के प्रति एक नेगेटिविटी टैक्सेशन टैक्स टेररिज्म को लेके बन गई थी। शायद ये उसको लेके एक उनका स्टेप है जिससे कि वो इमेज से वो बाहर आ पाए। तो सबसे पहले तो जो कॉमन जो भी सैलरीड एम्प्लॉय है उसके लिए तो बजट से सबसे बड़ा उसको लेना देना होता है कि टैक्सेशन पे, इनकम टैक्स पे उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अभी तक जो प्रीवियस टैक्स रहे हैं, बजट्स रहे हैं, उसमें अप टू 7 lakhs 0% इनकम टैक्स लगता था आफ्टर द स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड दोज डिक्लेरेशन एंड ऑल दैट। इस बार बजट में एक ये बड़ी अनाउंसमेंट हुई है कि 12 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, जो कि पहले शायद आप 80-85 हज़ार रुपये टैक्स में भरते थे इसको लेके। बट आप सेम इनकम पे अब आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो इसमें कुछ लोग मान रहे हैं कि ये 12 लाख का तो एक आपकी सीलिंग है ही, बट जो 13-14 भी करते हैं तो आई थिंक कुछ डिडक्शंस के थ्रू या कुछ और टैक्स सेविंग स्कीम्स को यूज़ करें तो शायद ये और भी हायर हो सकता है। बट ओवरऑल भी जो फिर 20 से 25 लाख भी कमा रहे हैं या जो 30 लाख तक भी जा रहे हैं, तो वहाँ भी स्लैब में थोड़ा एडजस्टमेंट हुआ है जिससे कि जो 25 लाख रुपए कमा रहा है उसको भी 1 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो डेफिनेटली ये एक वेलकम मूव है। बट ये आई थिंक कोई आई थिंक ये एक करेक्शन किया गवर्नमेंट ने। ये कोई ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ कोई बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है आम जनता को या ऐसा कुछ। आई थिंक ये एक डिजर्विंग करेक्शन है जो कि मिडिल क्लास और जो कॉमन पब्लिक है, एम्प्लॉयड सेक्टर है, उसको सपोर्ट करने के लिए। बिकॉज ऑलरेडी वो जो टैक्सेशन उसको आफ्टर द इनकम टैक्स लग रहा था वो ऑलरेडी पिंच कर रहा है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे रही है और लेटली जीएसटी को लेके इतने सारे चेंजेस हुए हैं। कितना कुछ वहाँ पे जीएसटी में ऑलरेडी टैक्सेशन पे बहुत हाई स्लैब पे है। तो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। तो मैं बताता हूँ इनकी इस बजट की हाईलाइट्स क्या क्या मुझे लगा है। तो सबसे बड़ा रिलीफ तो यही है कि 12 लाख तक की इनकम जो 7 लाख पहले होती थी उस पर गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा एग्जामेशन दे दिया है। तो अब होगा क्या, जो अप टू 12 lakhs या 12 लाख कमा रहे हैं वो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 से 15 पे 10% टैक्स दर है रखा गया है। 15 से 20% पे, 15 से 20 लाख पे ये 20% है और 20 लाख के ऊपर ये 30% है। ये सब न्यू टैक्स रीजन पे ही लागू होता है। और गवर्नमेंट अभी एक नया टैक्सेशन बिल लेके आ रही है, इनकम टैक्स बिल। तो मुझे लग रहा है कि ये ओल्ड टैक्स रीजन जो होती है वो शायद वो डिसकंटिन्यू ही कर दें, क्योंकि उसका जिक्र उन्होंने बजट में नहीं किया है कहीं पे भी। तो उसको और पॉपुलर सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम को ही कर रहे हैं। और ये जो सेविंग है आपकी ये भी न्यू टैक्स रिजीम में ही है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करते हैं और 12 लाख कमाते हैं तो वही टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल रहेंगी जो कि आज के टाइम पे हैं। समहाउ मुझे न्यू टैक्स रिजीम कभी पसंद नहीं थी, ना ही शायद आगे पसंद आएगी। उसका मेन रीज़न ये है कि ये जो स्कीम है वो सेविंग्स पे बिल्कुल भी जोर नहीं देती है, ना ही कोई ये सेविंग्स करने पे एडिशनल टैक्स बेनिफिट देती है, और ना ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को ये प्रमोट करती है। तो कहीं ना कहीं मेरा इससे बिल्कुल भी लगाव नहीं है। जब तक ये टैक्सेशन स्कीम ओल्ड है मैं ओल्ड को ही प्रेफर करूँगा हमेशा, और ओल्ड टैक्सेशन स्कीम को ही रिकमेंड करूँगा। बट समहाउ इट्स अप टू एवरीवन हु चूज टू सेलेक्ट देयर रिजीम।
दूसरी जो बात ये है, डिडक्शंस की को लेकर कोई बात नहीं है, वो अभी भी जो 1.5 लाख ही है पुरानी रिजीम के लिए भी। कहीं ना कहीं ऑल द गवर्नमेंट ने इसको एक बेनिफिट दिया कि चलो थोड़ा सा डिस्पोजेबल इनकम जो टैक्स फॉर्म में कट जाता था, मान लीजिए 80,000 भी बच रहा है तो महीने के अराउंड 6-7 हज़ार रुपये आपके जेब में एक्स्ट्रा बचेंगे। ये अच्छी चीज़ है, बट ये भी उन्होंने किया है जिससे कि एक्सपेंसेस वो और करे इकोनॉमी को थोड़ा सा पुश करने के लिए। बट समहाउ एट द सेम नोट सेविंग्स को भी थोड़ा और बढ़ावा देना चाहिए था, स्पेशली द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, क्योंकि लोग हमारे देश में सेविंग नहीं कर रहे हैं। मैं इस पर पूरा एक नया वीडियो बनाऊंगा, वाई अवर कंट्री इज़ नॉट सेविंग, और स्पेशली जो न्यू जनरेशन अभी इंडस्ट्री में उतर रही है जॉब्स को लेके, बहुत ज़्यादा एक गलत डायरेक्शन में जा रही है हमारी सोसाइटी, जहाँ पे सेविंग्स को लेके बिल्कुल भी कोई बात नहीं होती है, और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो सेक्शन 80C या उस स्कीम्स में एग्जामिशन में कोई भी मतलब नहीं है। कहीं कहीं पे ये ऐसा गलत खबर भी फैलाता था कि 1.5 लाख से 2 लाख कर दिया, बट ऐसा नहीं है। तीसरी चीज़ जो है, जो होम लोन्स वगैरह लेते हैं, आई थिंक उन पे एज यूजुअल जो 3.5 लैक्स पर एनम तक का जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, उस पर बेनिफिट उनको मिलता रहेगा। और शायद थोड़ा जीएसटी इस पर रिड्यूस हुआ है या पहले किया था, उस पर डेफिनेटली वो एक हेल्प करेगा। इन्फ्लेशन को लेके कोई ऐसी मेन बात नहीं हुई है, बट गवर्नमेंट ने बोला है कि दे आर फोकसिंग टू कट डाउन द इम्पोर्ट ड्यूटीज़। तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ अगर थोड़ी सी कटेंगी तो ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे फ़र्क आएगा, और शायद वो बेनिफिट करे, थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंट्रोल आए इससे। हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर को लेके कोई ऐसी मेजर डिस्कशन नहीं हुई है, जस्ट जनरिक स्टेटमेंट दिया है कि हेल्थ केयर को और एक्सेसिबल बनाया जाएगा, उसके लिए और चीज़ें करी जाएंगी। जॉब क्रिएशन को लेके आई थिंक कॉर्पोरेट टैक्स पे जो बदलाव नहीं किया गया, आई थिंक वही एक फैक्टर है, और कोई इसमें न्यू अनाउंसमेंट नहीं है। तो कॉर्पोरेट को अगर टैक्स बचेगा तो अजम्पशन यही होती है कि वो जॉब्स जनरेट करने में उसको हेल्प करेंगे और वो पैसा वहाँ पे काम आएगा, बट ऐसा इवेंचुअली होता नहीं है, एटलीस्ट लास्ट के कुछ सालों में तो नहीं हो रहा है। सेक्शन 80C को मैंने आपको लेके बता ही दिया है। और जो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स से जब बजट अनाउंस हुआ था, उसके म्यूटेड रिस्पॉन्स था स्टॉक मार्केट का, बहुत कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं था। मे बी सैटरडे है आज, FIIs शायद आज एक्टिव नहीं होंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो रिस्पॉन्स कैसा होगा, क्योंकि आज सैटरडे ही था, और मंडे को फुल एक्शन दिखना चाहिए कि कैसा मार्केट का रिस्पॉन्स आएगा। ओवरऑल डेफिनेटली आप सैलड क्लास को लेके देखें तो अच्छा बजट है, बट उसकी अगर आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखें तो पहले कभी जब ये सीमा 0 से 3 लाख तक की होती थी, कभी फिर ये 7 लाख पे की गई, आज ये 12 लाख पे है। तो आप कहीं ना कहीं ये भी देखिए कि हमारी करेंसी की वैल्यूएशन मुझे लगता है ये भी दिखाती है कि एक टाइम में जो लोग 3 लाख रुपए तक कमाते थे और वो टैक्स नहीं देते थे, तो उनके लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ होती थी। और आज 12 लाख वाला कमाने वाला भी ज़ीरो टैक्स देगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्चुअली मिडिल क्लास अब बोला जाएगा। वो लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में वो इनकम रेंज आ जाएगी इवेंचुअली, बिकॉज आई थिंक 3 से 12 लाख रुपए में अगर आप कोई नहीं आप टैक्स दे रहे हैं, तो आप उस सेंस में कहीं ना कहीं करेंसी की वैल्यू को देख के मुझे लगता है कि एक पैरिटी आएगी। तो शायद जीएसटी के फॉर्म में या और तरह के टैक्सेशन फॉर्म्स में ये रिकवरी कर ले गवर्नमेंट, सो वी नेवर नो। वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, स्पेशली जब ये नया इनकम टैक्स बिल लेके आ रहे हैं, तो इसमें शायद ऐसा ना हो कि एक हाथ से लिया, एक हाथ से दिया और दूसरा हाथ से ले लिया। आई होप गवर्नमेंट ऐसा ना करे, बट वी नेवर नो। सो लेट अस वेट एंड वॉच, बट फॉर डेफिनेटली फॉर द सैलरी क्लास जो भी पैसा आपका बच रहा है, मेरा एडवाइस ये रहेगा कि खर्चा आप कीजिए जो भी आपके बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, फॉर ओकेजनल टाइम आप उसको स्प्लर्ज भी कर सकते हैं, आप घूमिए फिरिए भी, आप अपने शौक भी पूरे कीजिए,
बट कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी का अपनी सेविंग्स पे पूरा फोकस रखिए, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनको स्टिल पता है कि 60 साल तक तो नौकरी करेंगे ही। प्राइवेट में कोई गारंटी नहीं है, आपको 40 साल के बाद टाटा बाय बाय बोल सकते हैं, 45 के बाद बोल सकते हैं, 50 के बाद बोल सकते हैं, यू नेवर नो। और अगर आप 55-60 तक प्राइवेट सेक्टर में लेंगे तो आप बड़े किस्मत वाले हैं। बट आई थिंक वो बर्न आउट वो प्रेशर आप फिर कहीं ना कहीं बियर ज़रूर करेंगे। बट इन जनरल आई होप ये बजट डेफिनेटली हेल्प करेगा, थोड़ा सा डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड कैश लोगों का बढ़ाएगा। और उससे लेट अस सी जीडीपी में जो नेक्स्ट ईयर के जो नंबर होंगे, होपफुली इसमें इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले। और रेस्ट आई थिंक सब्सिक्वेंट बजट्स में गवर्नमेंट को थोड़ा सा सेविंग्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो आई डोंट एंटिसिपेट कि नेक्स्ट बजट में कोई भी फर्दर टैक्स रिविजन वो करेंगे, अनलेस इसी टैक्स जो बिल अभी नया आ रहा है उसमें कुछ मेजर रिफॉर्म्स लेके आए तो वो हमें पता लगेगा इवेंचुअली। बट फॉर नाउ दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इनकम टैक्स के स्लैब्स में जो भी मॉडिफिकेशन है, अगर इसको लेके आपका कोई क्वेश्चन है, आप उसको समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए क्वेश्चन अपना, मैं 1-to-1 आपको हेल्प करूँगा। टैक्स सेविंग अगर आप करना चाहते हैं, आपको टूल्स और वो इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज नहीं है इतनी अच्छी, और आप चाहते हैं कि एक जेन्युइन एडवाइस आप अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप पिंग कीजिए मुझे, मैं आपको 1-to-1 हेल्प कर सकता हूँ फॉर फ्री। मैं डेफिनेटली फ्यूचर में वीडियोस भी ऐसे बनाता रहूँगा जिससे कि आपको एक ऑन डिमांड सीरीज भी अवेलेबल रहे। बट स्टिल इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।